हेलो दोस्तों, JMD स्टडी पॉइंट पर आप सबों का स्वागत है। आज का यह वीडियो अलजेब्रा यानी बीजगणित से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में बीजगणित बिल्कुल बेसिक लेवल से सिखाया जाएगा। जिनको बीजगणित में कुछ भी नहीं आता है, इस वीडियो को ज़रूर देखिए शुरू से लेकर अंत तक। यह वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं बीजगणित बिल्कुल बेसिक लेवल से। सबसे पहले हम बीजगणित में देखेंगे जोड़ और घटाव कैसे किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो बीजगणित बनाने से पहले सबसे पहले ये देखते हैं बीजगणित है क्या। बीजगणित है चर संख्याओं का घातों का जोड़ घटाव गुणा भागा, यही है। तो सबसे पहले बीजगणित बनाने से पहले सबसे पहले देखते हैं एक चर संख्या में है क्या क्या। जैसे मान लेते हैं ए से लेकर जेड तक जो भी संख्या सबको चर संख्या बोलते हैं। तो चर संख्या में हम ए ले लिए हैं। तो ए में छुपा क्या क्या है। तो ए में जो होता है यहाँ पर बट्टा में एक छिपा हुआ है। बट्टा में क्या छिपा हुआ है, एक छिपा हुआ है। फिर यहाँ पर क्या होता है, प्लस का साइन छिपा हुआ है। जो अगर मान लीजिए कोई भी एक संख्या है उसमें कुछ भी साइन नहीं है तो मतलब वो प्लस में है। तो यहाँ प्लस छिपा हुआ होता है। गुना में यहाँ पर इंटू में एक छिपा हुआ होता है और घात में यहाँ पर एक छिपा हुआ होता है। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग हम लोग संख्याओं का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जोड़ कैसे बनाते हैं। तो जोड़ में देख लीजिए, तो ये जो जोड़ होता है, जैसे मान लीजिए चर संख्या कोई भी ले लेते हैं, ए है, अब प्लस में हम ए ले रहे हैं। तो ए और ए को क्या करना है, जोड़ना है। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, देख लेंगे चर संख्या समान है कि नहीं है। तो चर संख्या अगर समान है तो उसको जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। अगर चर संख्या अगर समान नहीं है तो उसको जोड़ भी नहीं सकते और घटा भी नहीं सकते। तो इसमें देख लीजिए चर संख्या दोनों समान है, इसमें भी ए है और यहाँ पर भी क्या है, ए है। अब बताया इसमें जो एक छिपा हुआ है ना उसका यूज़ करेंगे हम। यहाँ पर क्या होता है, एक छिपा हुआ है तो यहाँ पर एक और यहाँ पर एक छिपा हुआ एक। तो प्लस चर संख्या समान होता है तो उसके सामने जो संख्या होता है उसको जोड़ते हैं। तो यहाँ पर एक और एक जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 2, और दोनों ए में से हम क्या लिख देंगे, एक ए लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बीजगणितीय जोड़ को जोड़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 2a + 3a। अभी देख लीजिए ए दोनों में चर संख्या समान है और घात भी क्या होता है, समान है। घात एक छिपा हुआ है तो घात दोनों का समान है और चर संख्या समान है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, अगर चर संख्या समान होगा तो उसके सामने वाला जो संख्या होता है ना, इसके सामने 3 है और इसके सामने 2 है, तो उस संख्या को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 2 और 3 मिला के कितना होता है, 5। तो लिख लेंगे 5 और दोनों में से कोई भी एक ए लिख देंगे। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो और इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन थे, घात अगर समान होगा और चर संख्या समान होगा तो ही जोड़ेंगे। जैसे ये एक तरह का क्वेश्चन है, जैसे 3a² + 3a। अब इसको कैसे जोड़ेंगे, तो इसको देख लीजिए चर संख्या समान है, ए इसमें भी ए है इसमें भी ए है, लेकिन यहाँ पर इसका घात 2 है और इसका घात क्या है, 1 है। तो इसको हम क्या करते हैं, चर संख्या समान तो है लेकिन घात समान नहीं है तो इसको हम जोड़ नहीं पाएंगे, इसको जैसे का तैसे ही रहने देंगे। तो ये भी देख लीजिए, ध्यान में रखिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है, 4a² है + 3a² है, तो इसको जोड़ सकते हैं क्योंकि इसका घात जो होता है चर संख्या भी समान है और घात भी समान है। घात इसका 2 है और इसका घात भी क्या है, 2 है, तो इसको हम जोड़ सकते हैं। तो क्या होता है, 4 इसके सामने वाला जो संख्या होता है उसको जोड़ेंगे तो इसमें 3 है और इसमें 4 है। तो 4 और 3 कितना होता है, 7। और ये जो होता है a² इन दोनों में से कोई भी एक लिख देंगे। अब कोई करता है ये स्क्वायर को भी जोड़ देते हैं, यहाँ पर 2 और 2 कितना होता है, 4 लिख देते हैं, ये गलत हो जाएगा। अब ये किस तरह से गलत हो जाएगा, देख लीजिए। मान लीजिए क्या होता है, 4 आम है तो आम में क्या होता है, a² आ गया ना तो ये आम है और यहाँ पर 3 आम है। आम अगर ये आम होगा तो ये भी तो आम होगा ना, तो यहाँ पर 3 आम है और यहाँ पर 4 आम है, तो 4 आम और 3 आम मिला के कितना होगा, 7 आम होगा। और जबकि आम ये है पूरा का पूरा, तो इसी को देना। अगर मान लीजिए यहाँ पर 7a4 दे रहे हैं तो ये तो आम नहीं है, ये तो दूसरा कुछ हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, इसको घात को नहीं जोड़ा जाता है। घात अगर सेम होगा तो केवल संख्या को जोड़िएगा और जो भी होगा चर संख्या और चर संख्या घात उसको दे दीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझ में आया होगा। दूसरा इसमें से क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे कि कोई दूसरा चर ले लेते हैं, जैसे 7x² है + 5x² है। अब ये मत सोचिएगा यहाँ पर ए लिए तो इसका नियम दूसरा है और वहाँ पर एक्स लिए तो उसका नियम नहीं। ए से लेकर जेड तक जो भी सीखा होगा सबका नियम एक ही होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए दोनों का चर और घात समान है तो इसको हम जोड़ पाएंगे। तो इस संख्या को जोड़ेंगे, 7 और 5 कितना होता है, 12, और x² को x² लिख देंगे, स्क्वायर को नहीं जोड़ना है। बस इतना सा सिंपल सा नियम है, ये ध्यान में रखिएगा।
और इसमें से थोड़ा और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि होता है, जैसे 3xy है अब प्लस में 5xy। अब ये दो चर संख्या आ गया, xy मैच कराना है केवल चर संख्या को। यहाँ पर xy है, यहाँ पर भी क्या है xy है। तो xy अगर मैच करता है तो संख्या को जोड़ता है, जब 5 और 3 8 हो जाएगा और x और y लिख देंगे। अगर अलग अलग चर संख्या होता है, जैसे 3x है यहाँ प्लस 5y है, तो इसको जोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो होता है ना x, ये दूसरा चर संख्या है, माने ये एक चर संख्या तो ये दूसरा है, तो इसके साथ ये जुट नहीं पाएगा। जैसे मान लीजिए आम है, ये सेब है। अब आम और सेब है, इसको गिन के रखेंगे तो ऐसे कैसे बोलेंगे, जैसे 5 और 3 मान लीजिए जोड़ ले रहे हैं, 5 और 3 8 है और x और y ऐसे कर लेते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि इसको जोड़ना है, यहाँ पर ये गुना का चिन्ह हो गया, तो इसको जोड़ नहीं पाएंगे। अगर ऐसे बोलेंगे 5 3 आम और यहाँ पर 5 सेब है, तो 5 3 8 आम सेब ऐसे तो नहीं बोला जाएगा ना, तो ये गलती हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर जोड़ना ही नहीं है, तो इसके क्या कहा जाएगा, जैसे का तैसे ही रख दीजिएगा। इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे 3x² है y है अब प्लस 4xy है, तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे, तो देख लीजिए, तो इसको जोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि x का घात 2 है, दोनों में तो xy है, लेकिन इसका घात x का घात 2 है, इसका घात 1 है, तो इसको हम जोड़ नहीं पाएंगे, ये भी मैच नहीं कर रहा है। तो इस तरह से नियम को जान लीजिएगा। जिस तरह से ये बीजगणित का जोड़ का नियम है, सेम उसी तरह बीजगणित का घटाव का भी नियम है। तो घटाव कैसे करेंगे, देख लीजिए, यहाँ पर घटाव आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए घटाव में ये 5x है और माइनस ये 3x है। अब इसको घटाएंगे कैसे, सबसे पहले चार संख्या को मैच करा लीजिए। यहाँ पर x है, यहाँ पर भी क्या है x है, तब क्योंकि x जब मैच कर गया तो 4 और 5 और 3 को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। 5 से 3 घटेगा तो 2, और दोनों में से कोई भी एक लिख लीजिएगा, और डबल x मत लिख लीजिए तो गलत हो जाएगा। तो ये हुआ 2x। इसमें से और एक देख लेते हैं, जैसे 6xy है माइनस है 4xy। इसको घटा पाएंगे, क्यों, क्योंकि इसमें एक्स वाई दोनों में है, इसमें भी एक्स वाई है, और इसका घात दोनों का सेम है, इसका भी सेम है, एक एक है, इसमें भी एक एक है, तो संख्या को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। 6 से 4 घटेगा तो यहाँ पर क्या जाएगा 2, और एक्स वाई का एक्स वाई लिख लेंगे। ये हो गया, ये बहुत ही आसान है, इसको बस ध्यान में रखिएगा। चर संख्या और चर संख्या का घात अगर सेम होता है, मैच मिलता है, तो हम क्या करेंगे, केवल सिर्फ उसके सामने वाला जो संख्या होता है उसको घटाएंगे, बाकी उसमें से कोई भी एक चर संख्या को या चर संख्या के घात को वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब आते हैं इसमें से क्या होता है, चिन्ह। इसका चिन्ह को कैसे करें, जो चिन्ह से रिलेटेड होता है ना, जैसे होता है दोनों में अगर दो संख्या है, ऐसे दो संख्या है, दोनों में अगर प्लस प्लस हो तो इसको क्या करेंगे, तो इसको जोड़ना होगा। क्या करना होगा, जोड़ना होगा, और इसके सामने जो संख्या आएगा जोड़ने पर, उस संख्या के सामने प्लस का साइन रहेगा। अगर कोई एक माइनस में हो और एक प्लस में हो तो उसको क्या करना होगा, तो उसको घटाना होगा। क्या करना होगा, घटाना होगा। और उसका सामने कौन सा चिन्ह होगा, तो सामने कौन सा चिन्ह होगा, तो सामने होगा जो बड़ा होगा, बड़े संख्या का चिन्ह, बड़े संख्या का चिन्ह रहेगा, बड़े संख्या का चिन्ह रह जाएगा। जैसे मान लीजिए माइनस वाला बड़ा है, प्लस वाला छोटा है, तो घटाए तो है, लेकिन किसका साइन दे, तो माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन देंगे, प्लस वाला बड़ा होता प्लस का साइन। अगर कोई एक पहला वाला प्लस हो, बाद वाला माइनस हो, तो भी क्या करना, सेम टू सेम ऐसे ही करना होगा, घटाना होगा। क्या करना होगा, घटाना होगा। तो चिन्ह बड़े संख्या का ही देना होगा। अगर दोनों अगर माइनस माइनस हो तो उसको क्या करना होगा, तो उसको भी क्या करना होगा, जोड़ना होगा, और सामने देना होगा माइनस का साइन। सामने क्या देना होगा, माइनस का साइन। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, जैसे ये है -5 अब -5x अब +3x। इसको क्या करेंगे, तो इसके एक माइनस है एक प्लस है, तो एक माइनस और प्लस होगा तो इसको क्या करना होगा, घटाना होगा। तो घटा लीजिए, तो -5 है और 3 है, तो 5 से 3 घटाइएगा 2, और x लिख लीजिएगा। अब साइन किसका देना है, तो जो बड़ा होगा उसी का साइन देना होगा। तो बड़ा कौन है इसमें से, 5 बड़ा है, तो 5 का साइन माइनस है। ऐसे भी आप सिंपल से समझ में आता है, समझ सकते हैं कैसे। जैसे ये 5 क्या है, कर्जा है, -5 माइनस में, तो ये माइनस को कर्जा समझ लीजिए। -5 रुपये कर्जा है और यहाँ पर 3 रुपये आपके पास है, तो 5 रुपये कर्जा है, 3 रुपये आपके पास है, तो अब 3 रुपये उसको दे दिए, कर्जा को अदा कर दिए, तो बच्चा कितना रुपया, 2 रुपया। 2 रुपये क्या बचा, पैसा बचा कि कर्जा बचा, तो 2 रुपये कर्जा बचा, क्योंकि 5 रुपये कर्जा ले रहे हैं और 3 रुपये उसको फिर वापस लौटा दिए, तो 2 रुपये कर्जा बचा, तो कर्जा का साइन होता है माइनस, माइनस दे दिएगा। तो एक तरह का और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 15 है -xy,
अब प्लस में 20xy है। अब इसमें देख लीजिए इसमें कैसे होगा, तो एक माइनस एक प्लस में, कभी भी माइनस प्लस अगर अलग अलग कोई भी चिन्ह होता है तो उसको घटाना हमेशा है। अगर दोनों सेम सेम साइन होता है, जैसे माइनस माइनस है तो जोड़ना है, प्लस प्लस है तो जोड़ना है। अब एक माइनस एक प्लस होगा तो हमेशा घटाना है, तो एक माइनस एक प्लस है तो घटा लीजिए, 20 से 15 घटेगा तब 20 से 15 घटेगा तब 5 होगा, एक्स और वाई। अब इसमें साइन किसका देना है, प्लस का कि माइनस का, तो जो बड़ा होगा तो बड़ा कौन है 20 है, तो 20 का साइन प्लस है तो यहाँ पर प्लस रहेगा। प्लस यहाँ पर दे सकते हैं, अभी नहीं भी दे, क्योंकि नहीं भी देंगे तो भी प्लस है और देंगे तो प्लस तो है, तो नहीं देने से जब हमारा काम बनता है तो हम दें कि क्या फ़ायदा, तो इसलिए यहाँ पर नहीं। अगर हाँ दे सकते थे, जब यहाँ पर कोई अगर संख्या होता तो बीच में हम प्लस देंगे, क्योंकि बिना प्लस दिए ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे ये 20 अगर यहाँ पर होता, 15 अगर यहाँ पर होता तो 20 के सामने प्लस है तो यहाँ पर नहीं भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं था, तो यहाँ पर नहीं देंगे, ठीक है। तो प्लस का साइन यहाँ पर है। तो इसे और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि ये माइनस है, -5xy और -3xy स्क्वायर दे देते। चलिए अब इसको भी क्या करना है, जोड़ना है कि घटाना है। पहले देख लीजिएगा चर संख्या का घात और चर संख्या सेम है कि नहीं। एक्स स्क्वायर वाई है, एक्स स्क्वायर है, दोनों का दोनों सेम है, तो इसको हम क्या करें, घटा या जोड़ सकते हैं। तो इसको मैं अब जोड़ना है कि घटाना है, देख लीजिए दोनों का दोनों क्या माइनस है, और दोनों का दोनों माइनस होगा तो क्या करना होगा, जोड़ना होगा। सेम साइन वाले की संख्या को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो जोड़ना है। 5 और 3 8 और एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर दोनों में से कोई एक लिख देना। अब 2 और 2 4 मत लिख दीजिएगा, तो घात को नहीं जोड़ना, केवल संख्या को जोड़ना है। और साइन किसका देना है, जब माइनस माइनस जोड़ेंगे तो माइनस देंगे, प्लस प्लस जोड़ेंगे तो सामने प्लस होगा, क्योंकि 5 रुपया कर्जा है, 3 रुपया और कर्जा आप लेके बैठे हुए हैं, तो 5 रुपये कर्जा और 3 रुपये कर्जा मिला के कितना रुपया, 8 रुपया कर्जा हुआ ना, तो ये कर्जा है। अगर इतना समझ में, तो इस तरह से बहुत सारे माइनस प्लस में क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे इसी में गड़बड़ कर बैठता है, गलती कर बैठता है, तो गलती करने से पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। बोर्ड मास का जो भी नियम होता है उसमें माइनस प्लस का बहुत ही आप लोग बारीकी से ध्यान से देखिएगा, यानी बारीकी से देखिएगा। तो क्या होता है, माइनस क्या होता है, इसे माइनस का साइन दीजिएगा जोड़ और घटाव में। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग हार्ड लेवल का। तो आपके सामने कुछ प्रश्न हैं, तो देख लीजिए इस एक प्रश्न कैसे बनता है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए क्या होता है, इस तो 7x स्क्वायर है, यहाँ पर 9xy है, 2x स्क्वायर 9xy। तो इसमें देख लीजिए चर संख्या है, चर संख्या का घात कौन समान है, तो चर संख्या यहाँ पर देख लीजिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी क्या है एक्स स्क्वायर, दोनों का दोनों क्या करता है, मैच होता है। तो जब ये मैच होता है तो इसको हम क्या करते सकते हैं, संख्या को जोड़ या घटा सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 ये माइनस में है और ये 7 क्या है, प्लस में है। तो 2 माइनस और 7 जब प्लस में होता है तो 2 को क्या करेंगे, इसको इससे घटा लेंगे, माइनस और एक प्लस में होता है तो घटाते हैं, तो 7 से 2 घटेंगे तो 5x स्क्वायर आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर, अब साइन किसका रहेगा, प्लस का कि माइनस का, तो बड़ा जो होता है उसी का साइन रहता है। तो साथ ये प्लस में, तो प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन रह जाएगा, तो 5x स्क्वायर। अब ये दोनों भी क्या करता है, मैच करता है, ये दोनों क्या करता है, मैच करता है। तो एक्स वाई और ये भी है एक्स वाई, और दोनों क्या है, प्लस में है, तो दोनों प्लस में, तो इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ लेते हैं, 7 और 9 क्या होता है, 16xy, और 16 और xy होता है, दोनों का दोनों प्लस है तो प्लस का प्लस साइन दे देंगे। ये हो गया आपके सामने, ये बन गया बहुत ही आसानी से। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ये 9x स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई, फिर XY स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो देख लेते हैं इससे कौन मैच करता है, एक्स स्क्वायर वाई, ये भी मैच करता है एक्स स्क्वायर वाई, और ये भी मैच करता है। लेकिन तीनों का तीनों जो मैच करता है, इसमें ये माइनस में है, ये प्लस में है और ये प्लस में। अब देख लिए 3 है लेकिन 2 प्लस में 1 माइनस में, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 जो मैच करता है उसको जोड़ लेते हैं, क्योंकि प्लस प्लस जोड़ा जाता है। तो 9 और 8 क्या होता है, 17, तो यहाँ पर 17 दे दिए हैं, एक्स स्क्वायर वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई देंगे। कोई भी ऐसी संख्या घात को नहीं जोड़ा जाता है, उसको सेम टू सेम उतारते हैं। तो यहाँ पर -3xy स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पर क्या होता है, इसको मैच करता है कि नहीं करता है, देख लीजिए XY स्क्वायर ये मैच करता है। अब मैच करता है लेकिन इसका माइनस प्लस देख लीजिए, साइन माइनस है, ये माइनस है, माइनस क्या होता है, जोड़ेंगे। तो जोड़ते हैं तो 3 और 2 क्या होता है, 5 और XY स्क्वायर का Y स्क्वायर, ये हुआ। अब यहाँ पर बचता है ये वाला -x स्क्वायर वाई। अब क्या करेंगे, ये दोनों का दोनों मैच करता है, एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक छिपा हुआ है तो एक है, यहाँ पर 17, ये माइनस में है और ये प्लस में। तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कभी भी माइनस प्लस होता है तो उसको घटाइएगा, माइनस होता है जोड़ना है,
और प्लस प्लस होता है तो जोड़ना है। सेम साइन होगा तो जोड़ना है, अलग अलग साइन होगा तो उसको घटाना है। तो यहाँ पर अलग अलग है, ये प्लस है एक माइनस है तो घटेगा। तो 17 से यहाँ पर एक घटेगा तो 16 आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। साइन किसका रहेगा? जो बड़ा होगा। तो 17 बड़ा है प्लस तो प्लस प्लस का रहेगा, और इसका कोई भी जोड़ा नहीं है तो 5x वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर हो गया ये। अब इसको देख लेते हैं। अभी ये देख लीजिए अगला क्वेश्चन है 5 ए स्क्वायर बी क्यू ए स्क्वायर बी। देख लीजिए ये वाला मैच करता है और ए स्क्वायर बी ये मैच करता है और ये दोनों मैच करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों को देख लेते हैं। 5 स्क्वायर बी 2 स्क्वायर बी, ये दोनों का दोनों क्या है? माइनस में है। ये दोनों ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में और ये अकेला प्लस में। तो सबसे पहले माइनस वाला को जोड़ते हैं, क्योंकि प्लस अकेला है और 2 माइनस में, तो माइनस वाला पहले इकट्ठा होगा। तो चलिए इकट्ठा कीजिए। तो 5 और 2 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ए स्क्वायर बी है तो ये कर्जा है ना, 2 रुपये कर्जा, 5 रुपये कर्जा, तो 7 रुपये कर्जा हो गया ए स्क्वायर बी। और इसको भी क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ए स्क्वायर बी क्यू ए स्क्वायर बी क्यू। क्यों? क्योंकि ये माइनस में और ये भी क्या है? माइनस में। तो माइनस माइनस क्या होता है? जोड़ा जाता है। तो 7 और 3 कितना होता है? 10। और जब ये कर्जा है तो कर्जा 10 रुपये हो जाएगा। 10 ए स्क्वायर बी क्यू, और इसको उतार लेंगे यहाँ पर 7 ए स्क्वायर बी। अब इसको क्या करेंगे? ए स्क्वायर बी अब ये प्लस में है माइनस में तो घटेगा। तो 7 ए स्क्वायर बी और प्लस 7 ए स्क्वायर बी, तो माइनस में है ये माइनस में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी 7 से 7 घटेगा तो ये 0 हो जाएगा। ए स्क्वायर बी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। पूरे संख्या सेम संख्या से अगर कोई भी घटाते हैं तो उसको क्या होता है? 0 लिखा जाता है। माइनस में 10 ए स्क्वायर बी क्यू। अब 0 लिखिए चाहे ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। आप ये ऐसे में ये दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 ए स्क्वायर बी क्यू हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन ये देख लीजिए, जैसे 3 क्यू बी स्क्वायर, तो 3 क्यू बी स्क्वायर और यहाँ पर ए क्यू बी स्क्वायर, तीनों का तीनों सेम है। तो हम क्या करेंगे? जोड़ घटाएंगे। तो ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस प्लस वाले को क्या करते हैं? पहले जोड़ लेते हैं। तो 6 और 3 कितना होता है? 9 ए क्यू बी स्क्वायर है और माइनस 9 ए क्यू बी स्क्वायर लिख लेते हैं। अब ये प्लस है, ये माइनस है। अब देख लीजिए ये भी सेम है। 9 ए क्यू बी क्यू है, ये 9 ए क्यू बी स्क्वायर है। ए क्यू बी स्क्वायर, ये भी 9 ए क्यू बी स्क्वायर, लेकिन ये माइनस ये प्लस। अब घटाना है तो 9 से 9 घटेगा तो 0 आ जाएगा ना। तो 0 अभी ए क्यू बी स्क्वायर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए क्यू बी स्क्वायर इसके साथ ये गुना में है, तो गुना कोई भी चीज़ होता है। ऐसे भी पूरी संख्या से अगर पूरी संख्या घटाई दे तो 0 आ जाएगा। तो इस तरह से सिंपल से बना लेना। कोई के बच्चे क्या करता है? इसको 9 से 9 घटेगा तो 0 लिख लेगा और ए क्यू बी स्क्वायर ऐसे लिख लेगा। तो इसको लिखने का क्या फ़ायदा है? जबकि यहाँ पर ये क्या होता है? बीच में गुना छिपा होता है। और 0 से कोई भी संख्या में गुना करो, लाखों करोड़ों से भी गुना करो तो 0 0 ही रह जाता है इस तरह से। तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट 0 लिख लीजिए। तो इस तरह से ये भिन्न का जोड़ घटाव बनाया जाता है। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप लोगों को बीजगणित का ये जोड़ घटाव बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा, बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जोड़ और घटाव में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।